नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अजय पाठक, जो कि अ, आँखों के बारे में बताएँगे कि कोरोना वायरस के चलते हुए जो बच्चे घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी आँखों आँखों पर क्या असर पड़ रहा है और किस तरीके से वो अपनी आँखों का बचाव कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, धन्यवाद। हमारा सवाल है किस तरीके से आँखों का बचाव किया जा सकता है? देखिए, आजकल के ज़माने में आजकल के हालात देखते हुए कोरोना वायरस सब जगह आई हुई है। उससे प्रभाव बच्चों पे हो रहा है, बड़ों पे हो रहा है, और ख़ास तौर से बच्चे जो कंप्यूटर्स के ऊपर में अपनी क्लासेस लेते हैं। आधे घंटे 40 मिनट की क्लासेस होती हैं उनके, कम से कम 3 घंटे 4 घंटे रोज। उसका असर जो है उनके पर्सनालिटी पे, उनकी आंखों पे पड़ता है। जी। और क्योंकि क्लासेस स्कूल के द्वारा होती है और कंपलसरी है सबको करना, तो उनके लिए पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो सब कुछ होने के बावजूद भी उनको आंखों का खास ध्यान रखना चाहिए, जो कि आगे मैं बताऊंगा। किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, ध्यान रखने के लिए जो भी इंसान, खास तौर से बच्चे, जब वो कंप्यूटर्स के माध्यम से ज़्यादा पढ़ते हैं, कंसंट्रेट करते हैं और 30 मिनट या 40 मिनट की क्लास होती है उसमें पढ़ते हैं, तो उनकी आंखों में कुछ कंप्लेंट्स आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर आई सिंड्रोम। जी। कंप्यूटर रिलेटेड सिम्टम्स आ जाते हैं। ये सिम्टम्स मेनली क्या होते हैं? जैसे कि वाटरिंग है, आंखों से पानी आना, आंखों में थकावट होना, सिर दर्द होना, और टायर्ड आईज होना, हेडेक्स होना, और इवन इससे ज़्यादा इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि बच्चों को एक लाइटेड कॉन्ट्रास्ट मीट स्क्रीन पर बड़े गौर से देखना पड़ता है और उनको पढ़ना पड़ता है, उसमें एक एक चीज क्या क्या लिखी हुई है। इससे उनके मस्तिष्क के ऊपर में जोर पड़ता है, आंखों पे जोर पड़ता है, आंखों की मसल्स पे जोर पड़ता है। और 3-4 घंटे करने के बाद शाम को उनको ये कुछ अ, जो सिम्टम्स हैं वो आ जाते हैं। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चे? जी। पढ़ना तो पड़ेगा ही, जी। बड़ों को भी और छोटों को भी। जी। तो ये कंप्यूटर आई सिंड्रोम छोटा भी हो सकता है, किसी को मीडियम सिम्टम्स हो सकते हैं, किसी को सीवियर सिम्टम्स होते हैं। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो जरूर चश्मा पहनिए। अगर आप क्लासेस कर रहे हैं तो बीच बीच में कुछ रेस्ट जरूर करिए। इवन टीचर्स को भी 15-20 मिनट के बाद में 5 मिनट का गैप करना चाहिए, ताकि बच्चा जो है कंप्यूटर को ना देखे और वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देखे, और थोड़ा उसकी आंखों को, मस्तिष्क को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। और जब अगर वो 30 मिनट की क्लास या 35 मिनट की क्लास जब खत्म होती है, तो जो 10 मिनट या 15 मिनट का छुट्टी मिलती है, उस दौरान में वो कंप्यूटर के अलावा और कुछ करें, दूर देखें, खिड़की से बाहर देखें। आंखों के ऊपर में वो अपना पाम रख सकते हैं इस तरह करके रिलैक्स करने के लिए, और उसको हटा दें। 10-10 सेकंड 15 सेकंड के लिए रख सकते हैं ऐसे। इससे आंखों को रिलैक्सेशन मिलता है। ठंडे पानी से आंखों को धो सकते हैं। और कंप्यूटर के अलावा और कुछ आपस में बात करना, खिड़की से देखना, एक गिलास पानी पी लेना, ये सब जरूर कर लें। डॉक्टर साहब, अभी छोटे-छोटे बच्चों को भी चश्मे चढ़ाए जा रहे हैं। पहले से आँखें कमज़ोर है, अब ऑनलाइन शिक्षा का दौर शुरू हो गया। अब किस तरीके से मैनेज कर पाएँगे हम सभी? देखिए, चश्मा लगाना ये कंप्यूटर से संबंधित तो नहीं है। जी। आजकल की तारीख में हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बच्चा 4 साल का, 5 साढ़े 4 का साल का एक बार आई सर्जन से जरूर अपना एग्जामिनेशन करा ले। जी। जो कि पहले 10 साल पहले, 20 साल पहले ये डायग्नोज नहीं हो पाता था,
बच्चों में बीमारी तभी भी थी रिफ्रैक्टिव एरर की, और आज भी है, क्योंकि पहले इस चीज के ऊपर में ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था। बच्चा जब 10 साल 15 साल का हो जाता था तब अपने पेरेंट्स को बोलता था कि हमें पिक्चर अच्छी नहीं दिख रही है, कंप्यूटर ठीक नहीं दिख रहा है, सिर दर्द हो रहा है, आंखें थक जाती हैं। तब हम कहते थे टेस्ट करके कि आपका नंबर तो पहले से था, लेकिन क्योंकि कंप्लेंट नहीं थे आंखों को के डॉक्टर को नहीं दिखाया गया, इसलिए चश्मे का जो डायग्नोसिस है वो बाद की उम्र में हुआ। पहले भी चश्मे रिलेटेड डिजीज थी और आज भी है, लेकिन आज हम स्कूलों में बात करके और मीडिया के माध्यम से हम हमेशा कहते हैं कि हर बच्चे का आई टेस्ट हो जाना चाहिए, जब वो 4 साल का हो, 5 साल का हो, या उसको अगर स्क्विंट है, टेढ़ी आंखें हैं, सिर दर्द है, आंखों को मसलता रहता है, तो उससे पहले भी अगर बच्चा लाते हैं आप 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, तो हम डायग्नोज कर सकते हैं कि बच्चे को रिफ्रैक्टिव एरर है या नहीं है, और उसका क्या कारण है, और उसके लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ज्यादा बड़ी बीमारी होगी आंखों पे तो उसके लिए तो आप बैठे ही हैं, लेकिन घरेलू उपचार की बात करें, देसी नुस्खों की बात करें, तो किस तरीके से, जैसे कहा जाता है घास पे सुबह चलना चाहिए, पैदल थोड़ा सा चलना चाहिए, नंगे पैर चलना चाहिए, तो इससे किस तरीके से घरेलू उपचार किया जा सकता है, बचाव किया जा सकता है? देखिए, न्यूट्रिशन जो है वो हर 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 तरफ से मदद करता है। आंखों के लिए भी अच्छा न्यूट्रिशन हो, विटामिन ए लीजिए, बच्चे लेते हैं, दूध पीते हैं, कुछ नट्स वगैरह खा लेते हैं, बादाम है, अखरोट है, सीड्स है, और दूध है, लस्सी है, मक्खन है, और ये जो फ्रूट्स है, जूसेस है, हरी सब्जियां हैं, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। अच्छे न्यूट्रिशन के अलावा कुछ एक्सरसाइज अगर बच्चे करते हैं, बाहर गार्डन में जाके, बाहर पार्क में जाके, फुटबॉल के मैदान में अगर वो करते हैं तो वो बहुत अच्छी है। नहीं तो वो घर में बैठ के पिक्चरें देखेंगे, टीवी देखेंगे, कंप्यूटर्स पे बैठेंगे, ये चीजें अच्छी नहीं है। इससे आंखों में जो प्रभाव है, खराब प्रभाव है, वो जल्दी आएंगे। डॉक्टर साहब, कोई अपील करना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे बच्चों को जो ज्यादा पढ़ते हैं आजकल, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश, कोई अपील? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हर चीज करिए, लेकिन थोड़े थोड़ी करिए। आप थोड़ा कंप्यूटर पे बैठिए, थोड़ा टीवी पे बैठिए, लेकिन बाहर बाहर शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में घूमने जाइए, दौड़िए, फुटबॉल से खेलिए, हॉकी से खेलिए, और कुछ नहीं तो खो खो खेल सकते हैं, कबड्डी करिए, कबड्डी खेल सकते हैं। कम से कम 1 घंटा, और शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा बाहर खेलना, खुली हवा में खेलना, ये बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। और अच्छा न्यूट्रिशन देना, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे बहुत जरूरी ये भी है। 6 या 8 घंटे सोना, 7 या 8 घंटे सोना, ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ कि बच्चे रात के 11 बजे 12 बजे तक टीवी देखते हैं। ये चीज आंखों के लिए, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। डॉक्टर साहब, एक सवाल बहुत जरूरी है कि कहा गया है कोरोना वायरस आंखों के द्वारा भी फैलता है, तो किस तरीके से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है आंखों के सेफ्टी करके? देखिए, कोरोना का पेशेंट अगर है, पोटेंशियली कोई भी आदमी या औरत या कोई भी सज्जन को कोरोना हो सकती है। इनिशियल स्टेज के अंदर में सिम्टम्स ना के बराबर होते हैं। उसमें अगर उस इंसान को या उस बच्चे को खांसी आ रही है, जुकाम है, आंखों से पानी आता है, बलगम आता है, स्पुटम आता है, तो अक्सर लोग जो है वो हाथों से पोंछ लेते हैं, नाक को पोंछ लेते हैं, मुंह को पोंछ लेते हैं, आंखों से पोंछ लेते हैं। और जो सिक्रीशंस है, टीयर सिक्रीशंस है, या नोज के सिक्रीशंस है, या स्पुटम है, बलगम है, इसमें भी वायरसेस आ जाते हैं, जो कि कोरोना वायरस भी आ सकते हैं। उन्हीं हाथों से अगर हम किसी से अपने नाक में डालते हैं या मुंह में डालते हैं या आंखों को रब मलते हैं, तो वो वायरसेस का प्रवेश आपके ही अंदर आ जाता है, और वो उसके माध्यम से आपके थ्रोट में जाकर, फेरिंग्स में जाके, वो वहां पे अपनी कॉलोनीज बनाकर आपको भी एक डिजीज प्रोसेस शुरू कर सकता है। तो मेरा मेन
बचाव का तरीका है कि मुंह के ऊपर हाथ लगाने से पहले 20 सेकंड के लिए हाथ, उंगलियां, टिप्स साबुन से जरूर साफ करिए अच्छी तरह। डॉक्टर साहब 20 सेकंड साफ करने के बाद में, हाँ जी डॉक्टर साहब, आंखों के लिए अगर मैं सामान्य तौर पर कोई ड्रॉप है जिससे कि हम रेगुलर अपनी आंखों में कोई ड्रॉप डालते रहें और हमारी आंख साफ सुथरी रहें, सुरक्षित रहें कोरोना वायरस से भी, और जो पढ़ाई का जो ऑनलाइन डिजिटल जो हमारे पास आज मुद्दा है उससे भी थोड़ा हमारे पास इफेक्ट कम पड़े हमारी आंखों पर, तो सामान्य तरीके से कोई ड्रॉप डाल सकते हैं क्या? एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए सर, दोबारा से प्लीज। सवाल ये है कि हमारी आंखों में कोई सामान्य तरीके से कोई रेगुलर ड्रॉप डालने के लिए होती है जिससे कि ऑनलाइन क्लासेस से भी जो पढ़े हैं और जो बच्चे उस पर इफेक्ट पड़ता है उससे भी कम प्रभाव पड़े उसका, कोई ऐसा ड्रॉप है क्या सामान्य तरीके से डालते रहे जिसका? देखिए बच्चों के लिए मैं कोई भी सामान्य ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ। दवाई को दवाई के रूप से देखना चाहिए। अगर बच्चे 20 मिनट 25 मिनट के बाद रेस्ट कर लेते हैं 10 मिनट का और ठंडे पानी से आंखें धो लेते हैं तो ये सबसे बड़ा एक उपचार होगा इसका। और रात के टाइम में और सुबह के टाइम में कंप्यूटर कम देखें। बड़ों लोगों के लिए हाँ, हम आर्टिफिशियल टीयर्स जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि उनका खुद का स्वयं का टीयर प्रोडक्शन कम हो जाता है या मॉडिफाइड होता है। लेकिन बच्चों के लिए कोई हम आर्टिफिशियल टीयर्स या और कोई दवाई नहीं प्रिस्क्राइब करते। डॉक्टर साहब, कितनी उम्र से लेकर कितनी उम्र के बीच में बीच में रेस्ट करना, देखिए इसका कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। अगर कोई बच्चा है वो रोज 4 घंटे 6 घंटे कंप्यूटर पे बैठता है, टीवी पे बैठता है, कोई रिसर्च वर्क कर रहा है और उसको थकावट होती है तो वो आर्टिफिशियल टीयर्स जरूर यूज कर सकता है 2-3 बार दिन में। वो कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन या उसका हानिकारक प्रभाव नहीं है। लेकिन बच्चों की जिंदगी है, खेल के मैदान में घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, ओवरऑल दिमाग का डेवलप करने के लिए कंप्यूटर्स या टीवी के ऊपर में बैठकर उनकी जिंदगी के लिए बहुत टाइम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को अपने बताया कि आंखों की सुरक्षा किस तरीके से की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।